अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो कि होने वाली है सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उस पर हम किस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको ओपन करने पे कैसे पासवर्ड लगेगा, या किस किस तरीके से हम या कितने तरीक़ों से हम उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, या हम चाहें हम उसकी मॉडिफिकेशन पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा उसे खोल ले पासवर्ड डाल के लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके, और अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो वो उस फाइल में सेव ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे, किस तरह से हम अपनी फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं उसको ओपन करने पर या उसकी मॉडिफिकेशन पर। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, ये है मेरे पास एक फ़ाइल जिसको अभी मैं अगर ओपन करता हूँ तो देखें ये इजीली ओपन हो जाएगी। ना इसने कोई पासवर्ड पूछा, ना कुछ पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट ओपन हो गई। और देखें इसके अंदर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, और इस काम को करने के बाद मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ तो ये इस फाइल में सेव भी हो जाएगा। देखें अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, जो मैंने अभी लिख के सेव किया था वो ये आ गया। तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप ये करो, आप जाओ, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी फ़ाइल को कर सकते हो। उसका पहला तरीका ये है कि आप गए फ़ाइल में जाने के बाद आप जाओगे इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ जाओ और ये दिया हुआ आपको एक ऑप्शन इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, क्लिक करो इस पर। ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड दे दो। ऐसे ही कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, कंफर्म पासवर्ड दे दो। और अब देखो, जब कभी भी कोई भी बंदा इस फाइल को खोलेगा तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब मैंने इसको दोबारा कंट्रोल एस किया ताकि जो भी मैंने चेंजेस किए वो सेव हो जाएं। क्लोज किया और इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही अब मैंने इसको ओपन करा, देखो ये मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, के बोल रहा है कि भाई ये है आपकी फ़ाइल का नाम, ये है प्रोटेक्टेड। अगर इसको आपको ओपन करना है, खोलना है, तो इसके लिए आपको पासवर्ड का पता होना चाहिए, जो कि आप मुझे बताओ और डालो, ओके कर दो। अगर वो पासवर्ड हुआ सही तो मैं ओपन कर दूंगा। मैंने देखो इसको ऐसी अनशन पासवर्ड दे दिया, ओके किया, बोला नहीं भाई ये गलत पासवर्ड, नॉट करेक्ट। ठीक है, अगेन मैं इसको खोलता हूँ और दोबारा ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अब मैंने इसको दे दिया ठीक पासवर्ड, जो सही पासवर्ड था वो मैंने दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने सही पासवर्ड डाला, इसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा, इसने बोला हाँ भाई बंदा वही है ये, और इसने मुझे ओपन कर दिया। अब देखो मुझे सारा डेटा दिख भी रहा है, और मैं इसमें जो भी चेंजेस वेंजेस करना चाहूँ, जो चीज़ लिखना चाहूँ, जो ऐड करना चाहूँ, जो डिलीट करना चाहूँ, मैं सारा का सारा काम यहाँ पर ईजिली कर सकता हूँ। और मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल एस, ये सेव भी हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज करूंगा मैं, फिर ओपन करोगे, दोबारा पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दो। मैंने इसको कंफर्म पासवर्ड दिया, इंटर किया, और देखो जो मैंने चेंजेस की थी वो हुई भी। ठीक है, ये था पहला तरीका, आसान है, सिंपल। आपने क्या करा, फाइल में गए, इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से आपने पासवर्ड लगा दिया। हटाना है तो क्या करोगे, सेम यही तरीका, यहाँ आओ, इनक्रिप्ट पासवर्ड में आओ, ये पासवर्ड दिया हुआ है ना, इसको बार रेज कर दो, बैक स्पेस कर दो और ओके कर दो, बस खत्म। कंट्रोल एस करो, क्लोज करो और दोबारा खोलो, कोई पासवर्ड नहीं आएगा। जैसी आपकी नॉर्मल फाइल होती है वैसे ही आपकी नॉर्मल फाइल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की, दूसरे मेथड की। वो जो मेथड है वो दो चीज़ों पर एक ही साथ प्रोटेक्शन अप्लाई करता है। पहली चीज़ कि अगर आपको फाइल खोलनी है तो उस पर भी पासवर्ड पूछेगा वो, और उसके अंदर अगर मॉडिफिकेशन करनी है, अगर कुछ चेंजेस करवानी है, उसके लिए भी वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर है, ये वाला मेथड ज़्यादा प्रोटेक्टेड है बनिस्बत इसके जो अभी हमने किया। ये कैसे होगा, इसके लिए आप गए फाइल में जाने के बाद सेव एज, मतलब इसको सेव कर रहा हूँ मैं कहीं अलग, ये भी है डेस्कटॉप पर, मैं इसको सेव करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई भी फाइल नहीं है इस नाम की। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है टूल्स का, टूल्स में जाओ और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जर्नल ऑप्शंस, इसमें जाओ और ये लिखे हुए आ रहे हैं आपके पास दो पासवर्ड। ऑल्सो क्रिएट बैकअप फाइल चाहिए तो आप इसको चेक लगा दो, मुझे नहीं चाहिए, इतना कोई मेरा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है जिसकी मुझे बैकअप बनाना पड़े। पासवर्ड टू ओपन करने के लिए पासवर्ड बताओ भाई, मैंने डाल दिया 1 2 3।
और पासवर्ड टू मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड बताओ, मैंने डाल दिया 321, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये बोल रहा है भाई पासवर्ड किस वाले के लिए, ओपन वाले के लिए दोबारा रिटर्न करो, कर दिया मैंने 1 2 3, ओके। अब ये बोल रहा है मॉडिफाई के लिए दोबारा एंटर करो पासवर्ड ताकि मैं आगे की वर्किंग कर सकूँ, मैंने दे दिया इसको 321, ओके, और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। ये ऐसी फाइल है, इसमें ये हुआ हुआ है, ये सब ये भी हुआ हुआ है, देखें, ठीक है। मैं गया, इसको मैंने क्लोज किया और मैं यहाँ पे इसको मैंने किया ओपन। ओपन करने के बाद देखो अब ये मांग रहा है वही पासवर्ड जो पहले भी मांग रहा था कि ओपन करने के लिए पासवर्ड दो। अगर आपको यही पासवर्ड नहीं पता तो आगे तो दूर की बात है ना, कुछ कर ही नहीं सकते आप, यही नहीं पता आपको, यहीं से बैक कर देगा वो आपको। लेकिन अगर तो आपको ओपन का पासवर्ड पता है और आप वो डाल भी देते हो और एंटर करते हो तो देखो ओपन नहीं होगा। अब वो बोल रहा है भाई मॉडिफिकेशन के लिए बताओ मुझे पासवर्ड, इंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली, के अगर आपको पासवर्ड पता है तो डाल दो इसमें ताकि आप पूरी फाइल का एक्सेस ले सको, चाहे वो लिखने का हो, डिलीट करने का हो, कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, रीड ओनली, आप सिर्फ उसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे पासवर्ड नहीं पता लेकिन मुझे दिखा दो कैसी फाइल है। अच्छा यहाँ पर एक ड्रॉबैक इसका ये है कि वहाँ पर तो अगर आपने गलत पासवर्ड डाला ना पहले वाले मेथड में तो वो तो आपको आगे ही नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें पहला पासवर्ड सही डाल दिया, दूसरा आपको नहीं पता, तो आपको ये ऑप्शन क्या दे रहा है, देखने का, वहाँ पर सही होगा तो ही देख पाओगे, गलत होगा तो आपको डायरेक्ट वो बैक कर देगा। यहाँ पर अगर पहले आपने सही डाल दिया दूसरा आपको नहीं याद आ रहा, जैसे मैं ऐसी अनशन डाल देता हूँ, इसमें बोला है गलत है पासवर्ड, मैंने कहा चलो दिखा दो अच्छा कौन सी फाइल है, रीड ओनली पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने रीड ओनली पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया रीड ओनली। और अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा भाई इसको डिलीट करवा दो, तो डिलीट, बैग स्पेस कर दिया मैंने, डिलीट हो गया डिलीट। मैंने कहा भाई इसको भी डिलीट कर दो, ये लो डिलीट हो गया। अच्छा डिलीट विलीट तो हो रहा है। अब बात ये आती है भाई वहाँ तो लिखा हुआ था कि मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकते आप, यहाँ तो हो रही है। रुकें ज़रा, सब्र करें, तसल्ली रखें। अब जब मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर ली, चेंजेस कर ली और मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया ये मुझसे बोल रहा है वी कैन नॉट सेव ये वाली फाइल बिकॉज द फाइल इज़ रीड ओनली। मैं इस फाइल को सेव नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ खुली हुई है किसके लिए, रीड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टू कीप योर चेंजेस, कि अगर आपको अपनी चेंजेस करवानी है यू विल नीड टू सेव द वर्कबुक विद अ न्यू नेम इन अ डिफरेंट लोकेशन, कि अगर आपको अपनी चेंजेस को सेव करना है तो आपको ज़रूरत है इस फाइल को दोबारा सेव करने की, अलग नाम और अलग लोकेशन से। मतलब ये मेरी उस फाइल के अंदर सेव नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि आपको मॉडिफिकेशन का एक्सेस नहीं मिला, आपको मॉडिफिकेशन का पासवर्ड नहीं मालूम था। अगर आप मॉडिफिकेशन का पासवर्ड डालते तो ये आपसे कभी भी ऐसा कुछ सवाल नहीं करता। देखो मैं जैसे इसको ओके करूँगा ना ये मुझे बोल देगा कहाँ सेव करवाना है, मैंने कहा नहीं करना मुझे सेव। अब अगर मैं मॉडिफिकेशन का पासवर्ड डालता हूँ तो क्या होता है, देखो ओपन किया इसको मैंने, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दो, ये था ओपन का। मॉडिफिकेशन का पासवर्ड भी मैंने दे दिया 321, ओके। अब देखो आप जो भी काम करते हो, जैसे मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है, और मैंने इसको भी कर दिया डिलीट। पहली चीज़ देखो यहाँ कोई रीड वीड ओनली कुछ लिखा हुआ नहीं आया, डिलीट किया मैंने, कंट्रोल एस किया, कोई आपके पास कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सेव हो चुका है वो, क्लोज किया मैंने। और दोबारा खोलता हूँ और चेक करते हैं क्या हमने जो चेंजेस की थी वो सेव हुई या नहीं। ओपन का पासवर्ड, मॉडिफिकेशन का पासवर्ड, ये देख, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास सिक्योरिटी से रिलेटेड कि आप अपनी फाइल्स को किस तरह से सेव और सिक्योर कर सकते हो उन लोगों से जिनको आप एक्सेस नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी वो आपकी चीज़ों में दखल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। अच्छी लगी हो और समझ भी आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आज आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो
तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके बेसिक टू एक्सेल एक्सपर्ट की, जिसमें हमने स्क्रैच से बिल्कुल सिखाया है कि आप एक्सेल को किस तरह से यूज़ कर सकते हो, उस पर किस तरह से डेटा लिख सकते हो, शीट्स कैसे बना सकते हो, फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हो, हर एक चीज़ बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझाई है, बताई है। तो आप वो जाके वहाँ पर सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नई सिक्योरिटीज़ के साथ, नई प्रोटेक्शंस के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।